खुशी की बात है। कितनी बातें इन लोगों ने बत कही है। अब इसी तरह से अभियान सब जगह चलना चाहिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग तो विकास के लिए काम शुरू से कर रहे हैं। जब से काम करने का लोगों ने मौका दिया, 2005 में 24 नवंबर को हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया और तब से निरंतर आपकी सेवा 16 साल से करते आ रहे हैं। और कहां था बिहार, बिहार को कहां पहुंचाया, क्या स्थिति थी स्कूलों की, कितनी लड़कियां पढ़ती थी, कितने गरीब गुरबा तबके के बच्चे पढ़ते थे, क्या बुरा हाल था, कितने लोगों का इलाज होता था, स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी। जब 2006 में हमने सर्वेक्षण करवाया और यह पाया कि एक महीने में 17 लोग हर ब्लॉक में जो बना हुआ, तो वहां पर अब सोच लीजिए क्या बुरा हाल था। और उसके बीच में भी जनप्रतिनिधि के रूप में हम लोगों को तो केंद्र में भी काम करने का मौका मिला, यहां भी हम लोग अपना दायित्व निभाते रहे, लेकिन वो तो अलग बात थी। तो जो बुरा हाल था, चाहे स्वास्थ्य का हो चाहे शिक्षा का हो, या आने जाने की क्या स्थिति रहती थी, आने जाने का कोई रास्ता रहता था, शाम होने के बाद कोई घर से बाहर निकलता था, क्या हाल था, किस तरह से लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, कितना अपराध की घटनाएं घटती थी, हर प्रकार की। और एक एक चीज पर हम लोगों ने काम किया और आज स्थिति कितनी बदली। और हम लोगों ने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। और जो तबका सबसे पीछे है, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, चाहे महिलाओं का उत्थान हो, चाहे वो आप सोच लीजिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, इन सब लोगों के उत्थान के लिए तो और विशेष पहल की गई, लेकिन सबके उत्थान के लिए काम किया। चाहे कोई पिछड़े वर्ग के हों, चाहे ऊंची जातियों के हों, सब लोगों के कल्याण के लिए एक एक गांव का, एक एक शहर का ध्यान हम लोगों ने दिया। सब जगह तक, घर तक सड़क पहुंचाने की कोशिश। कौन सा काम हम लोगों ने नहीं किया, एक एक काम हम लोग शुरू से करते रहे। लेकिन सिर्फ काम करना दायित्व तो नहीं है। अगर सिर्फ विकास करिएगा, लेकिन अगर समाज सुधार नहीं होगा तो उस विकास का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने प्रारंभ से ही कहा कि भाई समाज सुधार होना चाहिए। और हम लोग तो इतना काम कर रहे थे, और 11 से ही शराबबंदी तो लागू नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लोगों के बीच में शराब नहीं पीना चाहिए, ये हम लोगों ने जो शुरुआत कराई, अभियान चलाया। लेकिन ये सब तो चल रहा था और शुरू में लग रहा था भाई हम लोगों को कि हम लोग शराबबंदी लागू करेंगे, कैसे लागू कर पाएंगे। जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे 77 में, तो उन्होंने इसको लागू किया और 2-2.25 साल के बाद वो हट गए और उसके बाद फिर से शराबबंदी को खत्म कर दिया गया। तो हम लोगों के मन में तो एक भ्रम होता था कि कैसे ये चलेगा। लेकिन जब 2015 में महिलाओं के कार्यक्रम में उपस्थित थे और वहां पर जब महिलाओं ने मांग किया कि शराबबंदी लागू कीजिए, हम अपनी पूरी बात कह करके बैठ रहे थे, पटना की कार्यक्रम था। और जब उनके मुंह से हमने सुना, इसी तरह के जीविका समूह की सब महिलाएं थी, बहनें थी, और उन लोगों ने कहा कि शराबबंदी लागू कीजिए, तो लौट करके फिर आकर के हमने कहा कि भाई देखिए, उस समय तो 15 में था, चुनाव 3 महीने के बाद फिर होने वाला था। हमने कहा कि अगली बार फिर बिहार के लोगों ने मौका दिया तो हम शराबबंदी लागू करेंगे। अब फिर मौका दे दिया बिहार के लोगों ने। अब उसके बाद आप सोच लीजिए कि 15 में ही, नवंबर महीने से 26 नवंबर से ही हम लोगों ने जो मीटिंग किया और उसकी जो शुरुआत कराना शुरू किया हम लोगों ने, तो उसके बाद अब आज तो मुझे खुशी हो रही है ना जी कि जब हम लोगों के यहाँ पर बैठे हुए उनको फिर दोबारा हम लोगों ने के पाठक जी को जिम्मा दिया। 26 तारीख को जब नवंबर को किए थे 2015 में, तो उस समय इन्हीं को हम लोगों ने इस विभाग का बनाया था। उस समय तो इसका नाम था उत्पाद निबंधन एवं मद्य निषेध।
मद्य निषेध सबसे अंतिम शब्द था। तो जब इनको बनाया और उसी समय से अभियान चलाया, और जब इन लोगों ने काम करना शुरू किया, और बाद में तो इस विभाग का नाम बदल दिया, सबसे पहला नाम हुआ मद्य निषेध, तब उत्पाद और निबंधन। तो इसीलिए जब उस समय से काम शुरू किया, फिर इनको हमने जिम्मेवारी दी है, और अब दोबारा जो अभियान चला रहे हैं, तो पहले जितना अच्छा काम हुआ अभियान चला, तो उसी तरह से लोगों को जागरूक रखने का और लोगों में इतनी जागृति पैदा करना है, लोगों को समझाना है एक एक चीज के लिए, तो हम लोग तो कर ही रहे। अब जो शराबबंदी लागू किया, और शराबबंदी उसके बाद हम लोगों ने अभियान चला दिया, और उसके बाद 2016 में 1 अप्रैल से लागू कर दिया। लेकिन शहरी क्षेत्र में, बड़े शहरी क्षेत्रों में जिनकी शहर की आबादी 40,000 से अधिक थी, उसमें सिर्फ हमने विदेशी शराब को अलाउ किया, इजाजत दिया कि नहीं ठीक है। तो उसके बाद जब 1 तारीख के बाद उन सभी शहरों, पहले तो हमको लग रहा था कि जो पूरा का पूरा अभियान चल रहा है ग्रामीण इलाकों में चला है, शहरी इलाकों में भी अभियान नहीं चला है, इसलिए अभी कुछ दिन के लिए इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ विदेशी शराब, देसी शराब नहीं, और ग्रामीण इलाकों में तो विदेशी देसी सब बंद। तब जो शहरी इलाकों में इसकी शुरुआत के लिए जिन लोगों को भी मिला, अब उसके बाद 1 तारीख से लोग दुकान खोलने की शुरुआत करना शुरू किया, इतना विरोध हुआ सभी शहरों में, महिलाएं, पुरुषों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, युवतियों के द्वारा जो विरोध हुआ और उसको खोलने नहीं दे रहे थे। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि हम तो सोच रहे थे कि भाई शहरी इलाके में तो अभी जागृति नहीं है, लेकिन हमने देखा कि 1 तारीख से ही जो शुरू करा दिया, तो उसके बाद करते करते 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में भी किसी को नहीं कहीं भी खोलने दिया। तब उसके बाद 5 तारीख को ही हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि शहरी इलाके में भी पूर्ण शराबबंदी लागू होगी। और सोच लीजिए, 1 तारीख से सब जगह शुरू किया था, और 5 तारीख से शहरी इलाकों में भी हम लोगों ने शुरू कर दिया, और कितने बड़े पैमाने पर लोगों ने साथ दिया। उसके बाद अभियान भी चलाया गया, और सब लोगों में जितनी जागृति थी, कैसी कैसी बातें कही, जब आज बोल रहे थे आप लोग, कितना अच्छा लग रहा था। इसी तरह से जब हम लोग घूम रहे थे 16 में, तो उसी समय एक जीविका समूह की महिला ने कहा कि देखिए, हमारे पति शराब पीते थे, और पी करके आते थे, शाम में झगड़ा करते थे, देखने में बहुत खराब लगते थे, और जब शराबबंदी लागू हुआ तो अब शराब नहीं पी सकते हैं। जब शाम में घर लौट करके आते हैं तो बाजार से सब्जी खरीद करके लेके आते हैं, और अब मुस्कुराते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। कितना बड़ा परिवर्तन आया। जिसके घर में लोग शराब पीते थे और इस तरह की बातें चली, तो आज जो माहौल बन गया, अब इसके बाद बीच में तो कहे जितना भी कोई अच्छा से अच्छा काम आप करिए, ये जो आदमी होता है ना, इसमें कुछ तो गड़बड़ी करता ही है। आप ये पक्का जान लीजिए। कोई धर्म को मानने वाले लोग हों, अपने धर्म के सब लोगों के बारे में देख लीजिएगा, तो जिनको मानते हैं भगवान, अब उनका देख लीजिएगा कि उनको कितना झेलना पड़ा था समाज के कुछ बदमाशी करने वाले तत्वों के साथ। तो आप समझ लीजिए, समाज में तो गड़बड़ करने वाला कुछ होता ही है। चाहे हम लोग जितना भी कोशिश करें, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करता। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अभियान चलते रहना चाहिए। तो हम आज आप लोगों से ही कहेंगे कि सारा काम तो हो ही रहा, हर तरह से काम हो रहा। हमने रिपोर्ट मांगी तो चारों जिले के बारे में इन लोगों ने रिपोर्ट दिया है कि कितनी कार्रवाई हुई है, कितने लोगों पर एक्शन हुआ है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्यों रखा है मीटिंग, इन 4 जिलों का एक जगह, क्योंकि पिछली बार जब मीटिंग किए थे तो पटना कमिश्नरी, तो हम लोग पटना में कर लिए थे। हमने कहा कि ना, इस बार 4 जिला का एक जगह करेंगे और पटना नालंदा का अलग करेंगे। तो ये 4 जिला का जो कर रहे हैं, कितना ये महत्वपूर्ण जगह है ये। और आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ नहीं इलाका है, और कितना आदमी इधर से उधर गड़बड़ करने लगता है। आप जान लीजिए, शुरू में उत्तर प्रदेश में भी बहुत लोगों ने किया, कितने लोग आए, हमको बुलाए, हम जाकर के वहां दिए, कहां नहीं गए। झारखंड, कौन राज्य में नहीं बुलाया हमको, और सब लोगों ने कोशिश किया कि साहब यहां पर हो।
लेकिन अब मान लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ इधर उधर करता ही रहता है, वहां दारू बनाएगा, यहां भेजता। तो ये जो इलाका है जो बगल के राज्य से आता है, तो आप तो जानते हैं ना, पकड़ाते भी उसके लिए सब इंतजाम किया गया। लेकिन इसके बाद भी सारे लोगों का, अभी यहां की बैठक के बाद जो हम लोग अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे, तो उसमें भी एक एक बात की चर्चा होती है। और हम तो कहेंगे कि आने जाने वाले जगहों पर, और यहाँ के सारे डीएम और सब लोग हैं, एसपी हैं, तो इन सब चीजों पर तो नजर रखनी ही चाहिए। तो आज यहाँ का मीटिंग क्यों रखा गया? ये इलाका है, यहाँ पर तो जागृति बहुत है, लेकिन पूरे तौर पर हर स्तर पर लोगों को हमेशा सजग और सतर्क रहना, ताकि कोई इधर उधर से गड़बड़ करके लाए नहीं, कहीं किसी को दे नहीं दे। और दूसरी बात तो आप देख रहे हैं कि आज जो शराब इधर उधर से लाता भी है, तो अब कितना गंदा शराब आ रहा है और किस तरह से लोग शराब पीने के बाद मर रहे हैं, इसके शिकार हो रहे हैं। तो इसलिए सब तरह से सक्रिय रहना। और दूसरी बात है, जब हम लोगों ने अभियान चलाया और उसके बाद लोगों को हम बताते रहे, लेकिन आज बहुत लोग जो गड़बड़ हैं वो कहते रहते हैं कि लगा दे, कोई बयान देता है कभी कभी कि भाई इस पर गौर करिए कि सबको करना, बाहर से आ रहा उसको कुछ लेने दीजिए। हमने कहा कहीं संभव है जी? ये सब हम लोग बिहार में किसी को इजाजत देंगे कि दारू पियो, और किसी को बाहर को आने वाले को हम कहेंगे कि यहां आते हैं तो दारू पीजिए? मत आइए। अगर दारू पीते हैं, अब बिहार आने में आपको दारू पीने में दिक्कत है, मत आइए बिहार, कोई जरूरत नहीं है आपको। और कोई आएगा उसको हम इजाजत करेंगे? और आप जानते हैं बीच में सब कह रहा था कि पर्यटन में और कमी आ जाएगी, टूरिस्ट लोग बहुत घट जाएंगे, लेकिन जो समूचा किया गया, ये तो 2 साल से कोरोना का दौर चला है। दूसरी बात है, 19 तक पहले जितने आते थे पर्यटक, यहां बाहर के लोग, टूरिस्ट, आप जानते हैं उसकी संख्या बढ़ते बढ़ते शराबबंदी लागू होने के बाद भी 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग बिहार के बाहर से यहां देखने के लिए और सब जगह आते थे। महत्वपूर्ण जगह। तो इसीलिए ये सब बात तो कोई बोलते ही रहता है, लेकिन 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई और उन लोगों ने 2016 में पूरे दुनिया का सर्वेक्षण किया, हर जगह का खबर लिया कि शराब का क्या असर होता है। और जब 2018 में उन लोगों ने प्रकाशित किया, क्या हुआ है दुनिया भर में, और इसी को देख